गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 3 का हिंदी वन पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक का नाम है चंद्रिका। इससे पहले फर्स्ट लेसन आपकी हो चुकी है, उदय हुआ सूरज पूरब से, ये आपकी हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। पार्ट 2, लेसन नंबर 2, या पार्ट 2 बोलिए, लेसन नंबर 2 बोलिए, पिंजरे के पक्षी। ठीक है, आज इसकी स्टोरी थोड़ा पढ़ूंगा मैं। स्टोरी: हमारे घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। रंग बिरंगे पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ साथ उड़ते हुए पक्षी मुझे बहुत ही भाते। कई बार तो डार उड़ती तो दिखाई देती। ऐसा लगता मानो कि पक्षी हमारे पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों में लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगे चिड़ियाओं बंद पिंजरों में चिकती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी दर्द भरी आवाज़ से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे सिर्फ नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षियों लाने की बात कर रही थी। मेरा कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की वे पक्षियों को न लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात को कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया की दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़िया की प्रशंसा कर रही थी। वहाँ कितनी सुंदर चिड़िया। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिए हैं। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह भरी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया और सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को संतुलित करूं। एक दिन मुझे अवसर मिला गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे में से होकर बरामदे में गया और पिंजरे का दरवाजा खोला। पक्षियों को सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर पर आई तो पिंजरे में खाली देखा, बहुत झंझलाई और खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोग से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा वह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरे में बंद थे। कहानी में लेखक ने अपनी जीवनी के बारे में बताया। लेखक को पिंजरे में चिड़िया रखना बहुत ही उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे यह लगता था कि जब हम स्वतंत्र है तो फिर ये पक्षियों को क्यों पिंजरे में रखते हैं, इसके भी आज़ाद होना चाहिए। तो लेखक ने एक सोच बनाई कि जिस दिन मेरी भाभी घर से बाहर जाएगी, मैं कैद हुए पिंजरे पक्षियों को आजाद कर दूंगा। समझ गए? ऐसे भी आप बच्चों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ
बातों पर। अब अर्थ जाने शब्द जानना, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना और याद करना है। ठीक है, इधर भी है अर्थ जाने, देखिए गौर से। ठीक है, अब चलते हैं हम पाठ कौशल। सही उत्तर पर सही टिक लगाएं। अब इसमें बता रहा है लोगों को घरों में क्या पालने का शौक था। क्या पालने का शौक था आपको मालूम है कि नहीं? पक्षी, इसमें पक्षी लगाएंगे। लेखक को कैसी पतंगे उड़ती हुई अच्छी लगती थी, बताइए कौन होगी? रंग बिरंगे। जब आकाश में हम सब पतंग उड़ाते हैं तो रंग बिरंगे पतंग बहुत अच्छे लगते हैं आकाश में उड़ाने में। चलिए अब बताए ग में, लेखक का घर कैसा था? कैसा घर था बताइए? बड़ा। लेखक की भाभी अपनी सखियों के साथ देखने गई, क्या देखने गई थी? फिल्म देखने गई थी। अब आते हैं दूसरा नंबर पर। पाठ के अनुसार सही कथन पर सही का ठीक तथा गलत पर सही गलत का लगाएं। अब बताते हैं हर घर के बरामदे में कई पिंजरे लटके रहते थे, बताइए रहते थे? हाँ रहते थे, तो सही लगेंगे। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते थे, सही, ये भी सही बात है, नहीं लगते थे सही देखने में। लेखक के सोचने लगा कि पिंजरे में पक्षियों को कैसे बंद करूं, ये गलत है, लेखक कभी नहीं सोचा। भाभी घर आई तो पिंजरे खाली देख कर बहुत खुश हुए, नहीं वो क्रोधित हुए थे, इसलिए ये गलत होगी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, उचित शब्द को चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रंग बिरंगे चिड़िया बंद पिंजरे में चिकती चिल्लाती पंख डॉट डॉट रहती थी। यहाँ डॉट डॉट दी हुई है खाली स्थान, इसको डॉट डॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ होगी, क्या होगी पूछिए? फड़फड़ा रही होगी, ये देखिए फड़फड़ाती। ठीक है, अब देखो में सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। अब बताए ग पर, ये खाली स्थान है कि लड़के वहाँ पतंग उड़ाते हैं, तो यहाँ होगी मोहल्ले के। अब आते हैं हम घ पर, इसमें होंगे पिंजरे। अब आते हैं हम 4 नंबर पर, जैसे कि देख रहे हैं आप 4 नंबर, एक अथवा दो शब्दों में उत्तर लिखिए। इसमें लिखा लेखक के पास आसपास के घर कैसे थे, कह रहा है लेखक के आसपास के घर कैसे थे, तो बड़े बड़े थे। लेखक उन दिनों में कितने वर्ष का बालक था? 8-9 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का था। लेखक की भाभी पड़ोस की औरतों को क्या दिखा रही थी? तो रंग बिरंगी चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी उसकी भाभी। समझ गए कि इसका आंसर पहले से मैं बना कर रखे होते हैं, तो आप गौर से देख लीजिए। देख रहे हैं? ठीक है, ऐसे आप तो समझ गए होंगे। और 5 और 6 का उत्तर मैंने बना के रखी हूँ, जो आप शेयर कर लीजिएगा, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है, देख लीजिए। देख रहे हैं? ओके, चलते हैं, अब नीचे आते हैं। बोध एवं विचार, अब इसमें भी ध्यान देना है। पिंजरे में बंद रंग बिरंगी चिड़िया भी लेखक को क्यों अच्छी नहीं लगती, बताइए क्यों नहीं अच्छी लगती थी? क्योंकि लेखक को इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि कैद हुई चिड़िया पिंजरे में बंद थी, और जब कोई आदमी एक मिसाल मान लेते हैं, कोई आदमी को किसी घर में बंद कर दें, उसको हमेशा बंद दे रखे, तो वो आदमी किस तरह रहेगा? वो आदमी एक चिड़चिड़पा की तरह बात बोलेगा। उसी प्रकार कोई चिड़िया को पिंजरे में बंद रखिएगा तो उसकी आवाज़
उसकी आवाज़ सुनने आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वो अंदर से कलपती रहती है, उसकी इसकी आवाज़ आपको सुनने में मुझे बहुत अच्छी, लेकिन उसकी आवाज़ गौर से नहीं, खतरनाक आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इसी कारण से लेखक को पिंजरे में कैद हुई पक्षी पसंद नहीं थी, और इस और उसे अच्छा नहीं लगता था। समझ गए? अब आते हैं दूसरा नंबर, किन बातों से पता चलता है कि लेखक स्वतंत्रता का प्रेमी है? हाँ, लेखक स्वतंत्रता प्रेमी था, क्योंकि जब वो अपने घर में एक पक्षी को पिंजरे में बंद हुआ देखा और चिल्लाती रही, तो उस समय उसको दया आ गया, नहीं, इस पक्षी को मैं आज़ाद कर दूंगा। और लेखक ने एक दिन उसको पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। इससे यह मालूम होता है लेखक एक सज्जन और स्वतंत्रता व्यक्ति थे। समझ गए? अब आते हैं नीचे तीसरा नंबर पर, पाठ के आधार पर लेखक में जो गुण दोष नहीं थे उन पर गलत लगाए और जो अच्छे हैं उस पर सही लगाना है इसमें। समझ गए? एग्जाम्पल इसमें लगे हुए थे, मैं बता रहा हूँ। मैं पतंग का शौकीन था लेखक, हाँ था, तो इसमें हम क्या करेंगे, सही का टिक लगा देंगे। ओके। स्वतंत्रता प्रेम प्रेम लेखक था, हाँ था, स्वतंत्रता प्रेम लेखक। लेखक शैतानी था, नहीं। बड़े के प्रति निर्दयता भाव थे, नहीं, ये गलत होगा। जीव जंतु के प्रति दयालु था, हाँ था, निर्दय नहीं। समझ गए? अब चलते हैं भाषा के ज्ञान, कहाँ नीचे, भाषा की ज्ञान। सही है, इसको गौर सुनिएगा थोड़ा। नाम वाले शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं, इसी तो आपको भी मालूम है। उचित संज्ञा शब्द छांट कर रिक्त स्थान पर भरिए। ठीक है, हमारा बीच में जगह खाली है, डॉट डॉट दिया हुआ है, बड़ा बड़ा, इसमें कौन होगी, देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, इसमें घर होगी, संज्ञा घर होगी। मुझे नीले, बीच में जगह खाली है, इसको डॉट डॉट भी बोल सकते हैं। मैं उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं, तो किसमें, आकाश में अच्छे लगते हैं। पिंजरे में कैद, डॉट डॉट दिया बीच में खाली मानिए, डॉट मानिए, अच्छे नहीं लगते हैं, क्या नहीं लगते थे, पक्षी। अब आइए यहाँ, पक्षियों को आज़ाद करके मुझे बहुत खुशी मिली उसे। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं यहाँ, दूसरा नंबर, शब्दों को ठीक क्रम में रख कर वाक्यों को बनाइए। इसको अर्थ को सही करके बनाना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बड़े बड़े, देगा, फिर घर दिए, फिर इसके इस तक दिए हुए, फिर के इसके इस तक दिए, आसपास, इसको सही सब लिखना है। तो इसका अर्थ होगा आसपास, क्या होगा, आस पास के घर भी बड़े बड़े थे। क्या थे, बड़े बड़े। समझ गए? इस शब्द को सही करके लिखना है, बस इतनी बात याद रखिएगा। ऐसे समझदार बच्चे आप समझ जाइएगा। अब आइए दूसरे में होगा, लगते फिर दिया हुआ इसको इस तरह से नहीं, फिर ब्रैकेट दिया हुआ, फिर दिया हुआ, दिया, कह दिया, अच्छे लगते हैं, अच्छे में, पिंजरे में, इस शब्द को सही शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार करेंगे जो पहले किए थे। चलिए लिखिए, पहला होगा पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते हैं। समझ गए? चलिए समझ गए। अब आते तीसरा नंबर में, विलोम शब्द को मिलाइए। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। अब यहाँ स्वतंत्र, इसका क्या होगा, स्वतंत्र, ये देखिए, इसका विलोम लिखना है, उल्टा लिखना है। समझ गए? विलोम सब जानते होंगे इसे भी। और विस्तृत का होगा संकुचित। समझ गए? अब आते हैं उचित का अनुचित। समझ गए?
सुंदर का असुंदर। समझ गए? अब इसी भी आप समझ गए, वो समझदार बच्चे हैं। अब चौथे नंबर था निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, अब तो देखिएगा। खग का पक्षी भी होता है, खग भी बोलेंगे पक्षी को, और विभक भी बोलेंगे। ठीक है, सखी का सहेली होते हैं, और अली भी होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर बालक का। बालक का लड़का भी होगा या बाल भी होगा। घर का गिरी भी होगा और आल्य भी होगा। समझ गए? आपका आज का पाठ समाप्त हुई।